पहले विद्या या पहले ईश्वर। श्री रामकृष्ण। बंकिम के प्रति। कोई कोई समझते हैं कि बिना शास्त्र पढ़े अथवा पुस्तकों का अध्ययन किए ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे सोचते हैं पहले जगत के बारे में, जीव के बारे में जानना चाहिए, पहले साइंस पढ़ना चाहिए। सभी हंसे। वे कहते हैं ईश्वर की यह सारी सृष्टि समझे बिना ईश्वर को नहीं जाना जाता। तुम क्या कहते हो, पहले साइंस या पहले ईश्वर? बंकिम: जी हाँ, पहले जगत के बारे में 10 बातें जान लेनी चाहिए। थोड़ा इधर का ज्ञान हुए बिना ईश्वर को कैसे जानूंगा? पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ ज्ञान लेना चाहिए। श्री रामकृष्ण: वही तुम लोगों का एक ख्याल है, पहले ईश्वर, उसके बाद सृष्टि। उन्हें प्राप्त कर लेने पर आवश्यक हो तो सभी जान सकोगे। यदि किसी भी तरह यदु मल्लिक के साथ बातचीत कर सकोगे तो फिर यदि तुम यह जानना चाहोगे कि उसके कितने मकान हैं, कितने कंपनी के कागज हैं, कितने बगीचे हैं, तो यह सब भी जान सकोगे। यदु मल्लिक ही खुद सब बता देगा। परंतु यदि उसके साथ बातचीत न हो और मकान के अंदर घुसना चाहोगे तो दरवान लोग ही घुसने न देंगे। फिर ठीक ठीक कैसे जानोगे कि उसके कितने मकान हैं, कितने कंपनी के कागजात हैं, कितने बगीचे हैं, आदि आदि। उन्हें जान लेने पर सब कुछ जाना जा सकता है, परंतु फिर मामूली चीजें जानने की इच्छा नहीं रहती। वेद में भी यही बात है। जब तक किसी व्यक्ति को देखा नहीं जाता तब तक उसके गुणों की बातें बताई जा सकती हैं। जब वह सामने आ जाता है उस समय वे सब बातें बंद हो जाती हैं। लोग उसे ही लेकर मस्त रहते हैं, उसके साथ ही बातचीत करते हुए विभोर हो जाते हैं। उस समय दूसरी बातें नहीं सूझती। पहले ईश्वर की प्राप्ति, उसके बाद सृष्टि या दूसरी बातचीत। वाल्मीकि को राम मंत्र का जप करने को कहा था, परंतु उनसे कहा गया मरा मरा जप करो। म अर्थात ईश्वर और रा अर्थात जगत। पहले ईश्वर, उसके बाद जगत। एक को जानने पर सभी जाना जा सकता है। एक के बाद यदि 50 शून्य रहे तो संख्या बढ़ जाती है। एक को मिटा देने से कुछ भी नहीं रहता। एक को लेकर ही अनेक है। पहले एक, उसके बाद अनेक। पहले ईश्वर, उसके बाद जीव जगत। तुम्हारी आवश्यकता है ईश्वर को प्राप्त करने की। तुम इतना जगत, सृष्टि, साइंस फाइंस यह सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें आम खाने से मतलब, बगीचे में कितने 100 पेड़ हैं, कितने 1000 टहनियाँ, कितने लाख करोड़ पत्ते हैं, इन सब हिसाबों से तुम्हारा क्या काम? तुम आम खाने आए हो, आम खाकर चले जाओ। इस संसार में मनुष्य आया है भगवान को प्राप्त करने के लिए। उसे भूलकर अन्य विषयों में मन लगाना ठीक नहीं। आम खाने के लिए आए हो, आम खाकर ही चले जाओ। पहली बार मैं किसी व्यक्ति से मिला जिसमें यह साहस था कि वो कह सके कि उसने ईश्वर को देखा है, और धर्म एक सच्चाई है जिसे महसूस किया जा सकता है। मन और मस्तिष्क के सारे संशय मिट गए। मैंने हर रोज उस व्यक्ति के पास जाना शुरू किया और मैंने खुद देखा कि धर्म को दिया जा सकता है। मेरे गुरुदेव हमेशा कहा करते थे कि धर्म का आदान प्रदान बहुत आसानी से हो सकता है, किसी भी अन्य वस्तुओं से भी अच्छी तरह जो इस संसार में है। गुरुदेव, मेरे गुरुदेव। एक बार हमने अपनी जानी मानी किताबों, वेदों, बाइबल, कुरान के बारे में बातचीत की। हमारी बातचीत के बीच इस भले व्यक्ति ने मुझे मेज तक जाने और एक किताब उठाने के लिए कहा। अच्छा, मेजेर ऊपरे ওই বইটা ने। यह किताब अन्य चीजों के साथ थी जिसमें पूरे साल की बारिश का पूर्वानुमान था। ना ना ना, এইটা 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 ওইটা ने। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, इसे पढ़ो।
मैंने बारिश की मात्रा के बारे में पढ़ा जो गिरने वाली এবার थी। পর ভাদুরের মেঘ বিপরীত বয়, হুম সেদিন ঝড় বৃষ্টি হয়। হ্যাঁ যদি বর্ষে পাউসে, হুম কড়ি হয় তুষে। হুম যদি বর্ষে মাঘের শেষ, হ্যাঁ। ধন্য রাজা পুণ্য দেশ। হ্যাঁ फिर उन्होंने कहा, अब इस किताब को लो और निचोड़ डालो। ভালো করে নিংড়া কি? ভালো করে নিংড়া मैंने वैसा ही किया और उन्होंने कहा, क्यों मेरे बच्चे, एक बूंद पानी भी बाहर नहीं आ रहा? কি जब तक कि पानी बाहर नहीं आता, यह केवल किताब में है। বইতে জলের এত কথা इसलिए जब तक तुम्हारा धर्म तुम्हें ईश्वर की अनुभूति ना कराए, वह बेकार है। ধর্ম जो किताबों को धर्म के लिए पढ़ता है, চেনালো मुझे एक गधे की कहानी याद दिलाता है ফকিকারি जो अपनी पीठ पर भारी चीनी का बोझ ढोता था, लेकिन उसकी मिठास से তারা হলো अनभिज्ञ था। সেই এই গল্পের গাধার মতো যে চিনির বস্তা বয়ে বেড়ায় কিন্তু চিনির স্বাদ জানে না কি ও গাধা श्री रामकृष्ण आज का धर्म सिखाने आए थे, सकारात्मक ना कि नकारात्मक। उन्हें हर बार नए तरीके से प्रकृति से जुड़ना होता था। तथ्यों को जानने के लिए उन्हें वैज्ञानिक धर्म मिला जो कभी नहीं कहता कि विश्वास करो, पर कहता है देखो। यह सब उनके लिए कोई अनूठी बात नहीं थी और ना ही कभी उन्होंने इस बात का दावा किया। लेकिन मुझे इससे बढ़िया चमत्कार और नहीं मिलता जिस तरह यह पागल ब्राह्मण मनुष्यों के दिमाग को नियंत्रित करता, मिट्टी के ढेलों की भांति तोड़ मड़ोड़ कर, आकार देकर और पुनः आकार देकर सरलता के साथ उनके भीतर स्पर्श मात्र से विचार भर देते। मैं रामकृष्ण के बारे में लंबे समय तक बोल और सोच नहीं सकता, बिना विभूत हुए। उनके बारे में कैसे बोलूं? उनका प्रेम,